Allah, my dear students of class 6th, Assalamu alaikum warahmatullah. Today my topic is plans. Okay, before discussing this topic, that's plans, first of all I will recapitulate my last topic, that was major landforms of the earth. Okay, what are major landforms? Major landforms are mountains, plateaus, plains, rivers, seas. And how these landforms has been created. These landforms has been created by different activities like tectonic activities, like volcanic eruption, like deposition, like erosion. ठीक है, इस तरह से लैंडफॉर्म्स, इन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो जाते हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं. वन ऑफ द लैंडफॉर्म इज दैट इज़ प्लैन्स, जो आज मेरा टॉपिक है. ठीक है, first of all we should know what do you mean by plains. What are plains? Plains are large stretches of flat land. सिंपली जो माउंटेन्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपने सराउंडिंग एरिया से वो ऊंचे होते हैं. ठीक है, और स्मॉल समिट होता है, ब्रॉड बेस होता है. प्लेटो क्या होता है? प्लेटो सिंपली वो भी सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता था और उसका भी बेस ब्रॉड होता है. ठीक है, उस तरह टाइप्स ऑफ प्लेन्स में टाइप्स ऑफ माउंटेन्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्लेटोज मैंने पढ़ाया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स किसको कहते हैं? सिंपली यहाँ पे आप देख लीजिए, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड. सिंपली दूर दूर तक फैला हुआ होता है. ये आप पिक्चर देख लीजिए ऑफ फ्लैट लैंड. ये फ्लैट होता है, ये जो लैंड होता है ये सिंपली फ्लैट होता है. ठीक है, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल. कितना होता है जो दे आर जनरली नॉट मोर देन मतलब 200 से ज़्यादा सी लेवल से ऊपर नहीं होता है. ठीक है, ये नज़दीक ही होता है सी लेवल से. ठीक है, सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडुलेटिंग. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड. प्लेन जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो कैसे क्रिएट होते हैं? सिंपली बाय रिवर्स. ठीक है, बाय ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं? रिवर्स. ठीक है, जो माउंटेन जो होते हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, हमने ये पढ़ाया है, हमने ये आपको पढ़ाया है. और जो माउंटेन जो होते हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं. ग्लेशियर सिंपली दैट्स द ह्यूज मास ऑफ आइस. ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो जब पिघल जाते हैं फिर वो सोर्स ऑफ रिवर्स बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल मेन 3 रिवर्स हैं, दैट्स गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस. ठीक है, वो कहाँ से क्रिएट होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो रिवर्स सिंपली माउंटेन से आते हैं, हिमालय से आते हैं. ठीक है, उनका सोर्स होता है सिंपली ग्लेशियर्स. ठीक है, फिर उनके ट्रिब्यूटरीज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं इनके, और उनसे वो उनसे प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं, उनसे प्लेन्स क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, कैसे हो जाते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इरोड देम. जो रिवर जो होते हैं वो फ्लो हो जाते हैं. ठीक है, स्लोप्स ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन्स होते हैं फिर वो स्लोप्स, उनका जो स्लोप्स होते हैं फिर वो डाउन स्लोप से वो डाउन हो जाते हैं. एंड रोड है, वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल लाते हैं, उसी को हम बोलते हैं रोड लाते हैं. वो रोडेड मटेरियल लाते हैं, बहुत सारे लाइक सैंड लाते हैं, स्टोन्स लाते हैं. ठीक है, सिल्ट लाते हैं, कौन? रिवर्स. और फिर वो प्लेन्स फॉर्म करते हैं. दे कैरी फॉरवर्ड द रोडेड मटेरियल, देन दे डिपॉजिट देयर load consisting of stone, sand and silt along their courses and in their valleys. फिर वो डिपॉजिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब वो स्लोप से आते हैं, माउंटेन्स जो से आते हैं, वो रिवर जो होते हैं वो आते हैं, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, ट्रिब्यूटरीज होते हैं, अपने साथ वो कंकर लाते हैं. ठीक है, रेत लाते हैं, सिल्ट लाते हैं. ठीक है, फिर क्या करते हैं, किसी जगह वो डिपॉजिट करते हैं और प्लान्स फॉर्म करते हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लान्स आर फॉर्मड. इन डिपॉजिट्स की वजह से, इन रिवर्स की वजह से, इन ट्रिब्यूटरीज की वजह से, इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की वजह से प्लान्स फॉर्म होते हैं.
जैसे कि मैंने आपको कहा है कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म हो जाते हैं, बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इसी तरह बाकी जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, बाय वॉल्केनिक एरप्शन, बाय डिपोजिशन, बाय इरोजन। इसी तरह यहाँ पे जो प्लेन्स हैं, प्लेन इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सिंपली यहाँ पे आप ये याद रखिए कि जो प्लेन जो होते हैं वो कैसे फॉर्म हो जाते हैं, बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो उनकी रिवर जो होते हैं और उनकी जो शाखें होते हैं उनसे वो प्लेन्स बनते हैं, उनसे प्लेन्स क्रिएट होते हैं। Now one more important point here, that is what is the importance of plains। जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है माउंटेन्स में, माउंटेन्स की भी अपनी खासियत होती है। वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, और ग्लेशियर जो होता है वो वहाँ से वो रिवर्स का मेन सोर्स बनता है, ठीक है। और हमारे लिए रिवर्स बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बोलते हैं हर टाइम की जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक नीड है, ठीक है। माउंटेन्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, प्लेटोज़ की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी खासियत है, अपनी सिग्निफिकेंस है। सेम इज़ द केस विद हेयर इन प्लेन्स। प्लेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जो जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। प्लेन जो होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, ठीक है, वो जरखेज़ होते हैं। कौन? प्लेन्स, ठीक है। और हमारी जो कंट्री है वो इंडिया है, एंड इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एंड वी ऑल ऑफ नो 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, दे गेन मनी फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम बोलते हैं इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, वो हम जो इंडिया के लोग जो हैं वो मनी गेन करते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है प्लान्स आर वेरी फर्टाइल। अगर हम ये बोलते हैं कि प्लान जो होते हैं वो फर्टाइल हैं, दैट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो मोर हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है। तब जाके जब हमारे प्लान जो होते हैं, हमारी जो ज़मीन है, सॉइल है, वो फर्टाइल है, तब जाके जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो होता है वो भी उसको भी हम मतलब आराम से बना सकते हैं, आराम से ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि माउंटेन्स, अगर हम माउंटेन्स यहाँ पे माउंटेन्स कंपेयर करेंगे या प्लेटोज़ कंपेयर करेंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, ठीक है। दस दिस प्लान्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इफ़ we compare the two regions, that's mountain regions and plain regions। अब आप मुझे बताइए, आप बोलिए कि जो प्लेन्स हैं वो पॉपुलेटेड हो सकते हैं या लेस पॉपुलेटेड हो सकते हैं। वो थिंकली पॉपुलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी इजी है, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स, एज़ कम्पेयर टू प्लेटोज, ओके। नाउ सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लान्स मेड बाय द रिवर्स आर found in Asia and North America. For example, in Asia, these plants are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and the Ganges in China, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि जो इंडिया जो कंट्री है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पे जो मेन रिवर्स हैं, दैट्स इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनसे इन बड़े रिवर्स की वजह से जो प्लेन्स होते हैं इंडिया में वो फॉर्म होते हैं। फिर इनके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होते हैं, उन ट्रिब्यूटरीज की डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, इनसे प्लेन्स क्रिएट होते हैं, इनसे प्लेन्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। Plains are the most useful areas for human habitation। ये बहुत ही अच्छा है, किस लिए? For what purpose? For human habitation। There is great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation। There is great concentration of people। वहाँ यहाँ पे मतलब लोगों की तादाद बहुत हो सकती है, कहाँ पे? प्लेन एरियाज़ में, फ्लैट लैंड में, ठीक है। क्योंकि वो अपने बिल्डिंग्स आराम से बना सकते हैं, हाउसेस बना सकते हैं, ठीक है, कल्टिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स। क्योंकि सॉइल जो होती हैं वो फर्टाइल होती हैं, जरखेज़ होती हैं। मतलब अगर हम मतलब टू एरियाज़ हम कंपेयर करेंगे, एरिया 1 एंड एरिया 2, एरिया 1 और एरिया 2, एरिया 1 जो है वो फर्टाइल नहीं है, एरिया 2 जो है वो मोर फर्टाइल हैं। तो आप मुझे बोलिए कि यहाँ पे एरिया बी में ज़्यादा, या कैन से एरिया 2 में यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कल्टिवेशन
कल्टिवेशन हो सकता है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल की वजह से। और एरिया फर्स्ट में वो कल्टिवेशन अच्छा नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लेस फर्टाइल सॉइल। द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। जो लैंड होते हैं प्लेन एरियाज में वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं फॉर व्हाट पर्पस, फॉर कल्टिवेशन। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो हमारी कंट्री है, इन इंडिया टू, इंडिया में भी द इंडो गैंगेटिक प्लेन जो होते हैं वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स है। रीजन्स मीन्स area of the country. Why? What is the reason? Reason simply because of fertile soil, because of fertile soil, because of cultivation, ठीक है। तो वहाँ पे ये पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक प्लेन्स। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर का दूसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।